नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। बहुत ही एक घटनाक्रम में आज एक बड़ी बुरी खबर ये है कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कुश्ती को उन्होंने अलविदा कह दिया है। ये सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर आई। जो फ्रेटर्निटी है, खेल जिसको पसंद है, खेल जो लोग खेलते हुए देखना चाहते हैं विनेश फोगाट को, उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है। हालांकि बुरी खबर कल ही आ गई थी, जिस वक्त जिस तरीके से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी। लेकिन आज एक और बुरी खबर यह आई कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उन्होंने लिखा कि एक जो पोस्ट लिखा उन्होंने एक्स पर, उन्होंने लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे लिए मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। तो उन्होंने एक बहुत ही सेंटिमेंटल पोस्ट लिखा, भावुक पोस्ट लिखा, और उन्होंने माँ से भी माफी मांगी। और उन्होंने कहा कि अब वो हिम्मत नहीं है, और अब सपना भी टूट गया और हिम्मत भी नहीं बची, अब ज्यादा नहीं रख सकती हूँ। दरअसल संन्यास का जो ऐलान किया इन्होंने रात में ऐलान किया एक्स पर पोस्ट लिख करके। और उसके पहले उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील भी दायर की। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने अपील बदली और उन्होंने संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। तो ये एक बुरी खबर है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से। और बहुत भावुक पोस्ट लिखा है उन्होंने। माँ से उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने कहा कि अब उनमें हिम्मत नहीं बची है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओलंपिक से उनको ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद देश में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्ष ने सरकार को भी घेरा, ओलंपिक संघ को भी घेरा, और तमाम तरीके की मांगे उठने लगी। और ये कहा गया कि कई लोगों ने तो ये कहा कि अगर ओलंपिक एसोसिएशन ये बात नहीं मानता है, इन्हें नहीं खिलाता है, तो बायकॉट कर देना चाहिए, वहां से वापस आ जाना चाहिए। तमाम तरीके के बयान और सारी चीजें हुई। मैं आपको असली वजह बताऊंगा कि क्या वजह रही, क्यों ये डिस्क्वालीफाई हुई, और क्या गलती हुई। गलती तो हुई है, और वो क्या गलती हुई, क्या ऐसी गलती कर गई विनेश, उनकी पूरी टीम, जो उनके साथ मैनेजमेंट की टीम लगी हुई थी, डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशियंस हैं, कोच हैं, उन लोगों की क्या गलती रही, विनेश ने क्या गलती की। क्योंकि टीम जो है वो एक तरीके से पूरी एक टीम बन जाती है। खिलाड़ी एक होता है, लेकिन उसके साथ में जो स्टाफ होता है वो एक टीम का हिस्सा माना जा सकता है। और सबके संयुक्त फैसले से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या गलती हुई, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो चैंपियन विनेश हैं, चैंपियन हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उनका जो इस बार पेरिस ओलंपिक में जो सफर रहा, एक मिनट वो देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये फाइनल में जगह बनाई थी। और देशवासियों, करोड़ों देशवासियों का एक सपना, जो एक उम्मीद थी कि अब सिल्वर तो पक्का ही है और गोल्ड आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की थी क्वार्टर फाइनल में, प्री क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, वो जबरदस्त था। और इसीलिए इनको कहा जा रहा था कि गोल्डन गर्ल है, चैंपियंस की चैंपियन है। प्रधानमंत्री ने भी लिखा बाद में, चैंपियंस की चैंपियन आप रहेंगी हमेशा, मनोबल बढ़ाने के लिए। तो निश्चित तौर पर विनेश चैंपियन हैं, उनमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जो गलती हो गई है उनसे, वो बहुत बड़ी गलती है। और उसका खामियाजा देखिए क्या हुआ कि अब करियर भी, मतलब मनोबल इतना टूट गया
कि वो अपने करियर को ही, अब कुश्ती से अलविदा कह रही हैं, करियर को ही खत्म करना पड़ा। ये खेल में मनोबल बहुत जरूरी होता है, और मनोबल टूट गया तो खिलाड़ी फिर खेल नहीं पाता है। और यही हुआ इनके साथ कि इतनी फाइटर लड़की अब इतना टूट चुकी है कि उसने संन्यास ले लिया। तो देखते हैं किस तरीके से उस दिन, जो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे गोल्ड मेडल लेके आएंगी और सिल्वर तो पक्का ही, तो कैसी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। तो पहला मुकाबला जो था वो प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी जापान की, उनको 3-2 से हराया था, और तब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। जापान की वर्ल्ड चैंपियन थी ये, और जबरदस्त खिलाड़ी, मतलब असंभव था उसको हराना, यूई सुसाकी को। और यू सिसाकी को हरा के 3-2 से, जबरदस्त ये फाइट थी, जिसने भी देखा। और जिस तरीके से फिर वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची, ये बहुत तारीफ के काबिल मुकाबला था। फिर दूसरा मुकाबला उसी दिन, दूसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर ओक्साना लिवाच को हराया। ये भी टफ फाइट थी, और सेमीफाइनल में पहुंच गई जबरदस्त मुकाबले के बाद। और तीसरा मुकाबला उसी दिन, फिर तीसरा मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में, क्यूबा की गुजमान लोपेज को हराया। और ये गुजमान लोपेज जो है, ये जबरदस्त फाइट हुई, और फिर जाके ओलंपिक के फाइनल में ये पहुंची विनेश। तो 3 मुकाबले, जबरदस्त मुकाबले उन्होंने लड़े, और उसके बाद ये उम्मीद हो रही थी कि अब गोल्ड भी पक्का हो सकता है, सिल्वर तो पक्का हो ही गया था फाइनल पहुंचने वाले को, हारो या जीतो सिल्वर मिलना ही मिलना है हारने पे भी। तो ये था कि वो सिल्वर तो कंफर्म कर ही चुकी थी विनेश, गोल्ड के लिए लड़ाई लड़नी थी। लेकिन देखिए किस तरीके से दुर्भाग्य के साथ रहा उनके, कि वो जो है ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई, टेक्निकल ग्राउंड से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। और ओलंपिक के रूल्स बड़े साफ होते हैं, वहाँ कोई कोई ऐसा नहीं है कि आपका जुगाड़ चल जाए, आपका कुछ, वो सबके लिए एक जैसे नियम है, सबके सामने होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, सारी चीजें होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। वो 10 ग्राम भी ज्यादा है तो है, और विनेश का तो 100 ग्राम ज्यादा था वेट। और 100 ग्राम ज्यादा वेट उस वक्त था जब उनका, सुबह में जब उनको वेट देना था, उसके पहले रात भर वो कोशिश करती रही, बहुत ज्यादा वेट था, 100 ग्राम फिर भी ज्यादा बचा। तो ये एक इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब देख लेते हैं कि यहाँ तक जो वो फाइनल तक पहुंची थी, उसके पहले उन्होंने कि कहाँ कहाँ किस किस ओलंपिक में भाग लिया और कैसे रहे फैसले, ये देख लेते हैं। और उसके बाद फिर जानेंगे कि क्या आखिर गलती हो गई, क्यों ऐसी गलती, इतनी गलती, छोटी सी गलती इतना भारी पड़ गई कि करियर ही खत्म कर दिया। ओलंपिक मेडल तो छोड़िए, करियर ही खत्म कर दिया, इतना मनोबल टूट गया कि उन्होंने संन्यास ही ले लिया। तो उसकी समीक्षा करेंगे और जानेंगे असली वजह क्या रही। लेकिन ये देख लेते हैं इनका जो सफर था, पहले जो ओलंपिक में उन्होंने खेला, तो टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, और क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। और चोट की वजह से, रियो में जो चोट की वजह से बाहर हुई थी, तो इस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हार गई थी टोक्यो में। और उसके बाद ये जो इस बार का पेरिस का ओलंपिक था, ये तीसरा ओलंपिक था, तीसरी बार यहाँ ओलंपिक में खेल रही थी। तो इसके पहले 2016 में रियो ओलंपिक में गई थी, तो चोट लग गई और वो बाहर हो गई थी। इसके बाद फिर 2020 के 2016 हो गया रियो ओलंपिक जिसमें चोट लगी, और 2020 उन्होंने टोक्यो ओलंपिक प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीत कर धमाकेदार प्रेजेंस की थी उन्होंने, और गोल्ड मेडल के लिए अब उनको लड़ना था। तो इस तरीके से इनके मुकाबले रहे। हरियाणा सरकार ने हालांकि और पूरी देश में जिस तरीके का माहौल है, सभी ने कहा कि पूरा सम्मान होना चाहिए, तो हरियाणा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि इनका ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल की तरह, मेडलिस्ट की तरह ही सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल देगी।
मेडल जैसा सम्मान देगी और इनाम भी देगी। अब बात आती है कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ। तो इनके जो डॉक्टर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर दिनशा पौडीवाला, तो उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी किया है, और इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से जारी हुआ वो स्टेटमेंट, और उन्होंने बाकायदे मीडिया को बताया भी, जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उस उन्हीं के साथ में डॉक्टर दिनशा भी थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बाद में रिटन स्टेटमेंट भी आया मीडिया के सामने। तो उन्होंने बताया कि दरअसल, और उसी में उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, तो उस स्टेटमेंट में पूरी कहानी छुपी हुई है। कहीं ओलंपिक संघ ने कुछ छुपाया नहीं, और पूरी कहानी उसमें है। बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। स्टेटमेंट में डॉक्टर दिनसा ने जो बताया, उन्होंने कहा कि उनका जो है वेट काफी बढ़ गया था। और पीटी उषा ने भी बताया कि जब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का जो बाउट हुआ, जो मुकाबला हुआ, उस दिन तो उनका 49 किलो 900 ग्राम वेट था, और बाकायदे उन्होंने क्वालिफाई किया और इसी वजह से वो मुकाबला जीती। लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम ज्यादा रहा, 50 किलो 100 ग्राम था। अब ऐसा नहीं है कि ये 50 किलो 100 ग्राम नॉर्मल वेट, यानी कि इतना आसपास ही 49 किलो 900 ग्राम पिछले दिन था और 50 किलो 100 ग्राम आज था, ऐसा नहीं था। ऐसा था ये कि जब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मुकाबले के वाले दिन सुबह तोला गया वेट, तो 49 किलो 900 ग्राम था। और एक ये लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक जो है कि पहले पानी कम पीते हैं, खाना कम खाते हैं, चीजों को बहुत मैनेज करते हैं, जिसको कहते हैं ना वेट मैनेज करना, वो ट्रिक करते हैं। नेचुरल वेट नहीं है उनका 49 किलो 900 ग्राम, बिल्कुल नहीं। नेचुरल वेट नहीं, नेचुरल वेट उनका ज्यादा है। नेचुरल वेट के हिसाब से वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेला करती थी। इस बार उन्होंने अपनी कैटेगरी बदली और 50 किलो की अंडर 50 की कैटेगरी में वो पेरिस ओलंपिक गई थी। तो उनका नेचुरल वेट 50 अंडर 50 नहीं है, उनका नेचुरल वेट 50 केजी से ज्यादा है। वो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, तमाम खिलाड़ी करते होंगे, ये कोई पहली खिलाड़ी नहीं है और कोई आखिरी खिलाड़ी नहीं है, इनके अपोनेंट भी करते होंगे। तो वो जो ट्रिक है, उस ट्रिक में बहुत ज्यादा, जैसे कल हुआ कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई, इतने एक्सट्रीम तक जाते हैं खिलाड़ी, तमाम तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, पानी पसीना बहा देते हैं, जिससे कि कई कई किलो वेट कम हो जाता है। और ये आम ट्रिक है वेट कम करने की, सारे रेसलर्स और जहाँ भी वेट वेट लिया जाता है वहां पर ये सब करते हैं। हालांकि अ, इस पर भी सवाल किया जा सकता है कि आखिर ये अलाउड कैसे है, नेचुरल वेट में खेला जाना चाहिए, लेकिन ये सब करते हैं। तो विनेश ने भी किया वो, और वो नेचुरल वेट उनका 50 केजी से ऊपर था। लेकिन पहले दिन जब प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबला था, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का, तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी के साथ, जिस तरीके से वेट कम किया जाता उस तरीके से वो गई और वो क्वालिफाई हो गई, वेट में आ गई। 49 किलो 900 ग्राम उनका वेट था, और आराम से वो क्वालिफाई कर गई, उन्होंने खेला। अगले दिन के लिए भी उनको यही स्ट्रेटजी थी कि वेट अगले दिन भी हम कम कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, 100 ग्राम फिर भी ज्यादा रह गया। जब अगले दिन का मुकाबला होना था, तो और एक चीज और बता दें कि ये करते कैसे हैं वेट कम और ज्यादा। कम वेट का तो है कि एक्सरसाइज कर लिया, सारी चीजें हुई, लेकिन उस एक्सरसाइज से, पसीना बहाने से शरीर में पानी, नमक, मिनरल्स की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर। तो ये लोग क्या करते हैं, वेट देने के तुरंत बाद, वेट देने के बाद जो कुश्ती होती है, मुकाबला होता है, वो 2.5 घंटे 3 घंटे का अंतर रहता, समय मिलता है। उस 2.5 3 घंटे में ये लोग अपने आप को फिर हाइड्रेट करते हैं। और जो जो डॉक्टर दिनशा ने स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने बाकायदे बताया है कि
हम वेट के बाद फिर क्या करते हैं कि हाई एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, पानी देते हैं, तमाम वो डाइट देते हैं जिससे कि फिर वेट नॉर्मल वेट गेन करे, नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करे, जिससे कि उसको जो मुकाबला करना है वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अगर वेट लेने के तुरंत बाद मुकाबले में भेज दिया जाए तो बहुत खराब स्थिति में होता है हेल्थ, क्योंकि वो डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं। बहुत ही मतलब ये बड़ी खराब स्थिति है कि आप वेट के लिए अपना वेट घटाते हैं, नेचुरल तरीके से नहीं, अननेचुरल तरीके से, और उसके बाद फिर आप अननेचुरल तरीके से वेट को बढ़ाते हैं। और ये तमाम जितने खिलाड़ी हैं ये सब करते होंगे। मतलब पता नहीं चलता है कि कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, लेकिन तमाम ऐसे इंसिडेंट आते हैं इसमें कि खिलाड़ियों से आप पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हम 2-2 3-3 किलो वेट घटा लेते हैं और फिर बढ़ा लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ये आम है, आम सभी खिलाड़ी लगभग ऐसा करते हैं। अब आप देखिए कि इन्होंने, वो जो डॉक्टर दिनशा हैं, उन्होंने बताया कि वेट जो है, जो बढ़ाने का एक एस्टिमेट था वो 1.5 किलो तक बढ़ाने का एक इनकी न्यूट्रिशन ने कैलकुलेट किया कि 1.5 किलो तक हम वेट बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से एनर्जी, और वो क्योंकि आपको मुकाबला करना तो स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए जो ड्रिंक्स हैं, हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, पानी है, ये सब कुछ, क्योंकि शरीर में पानी बहुत जरूरी है, मसल्स में पानी चाहिए। मसल्स में अगर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और जो इंसान है उसकी मौत तक हो सकती है। बहुत तेजी से ये सब चीजें होती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है जब तो उसके बाद वेट में जैसे ही क्वालिफाई करता है खिलाड़ी तो फिर उसको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीजें दी जाती हैं, जिससे, और वो डॉक्टरों की देख रेख में दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी को जो मन है वो खाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकायदे उसका उस पर काम किया जाता है और वो जो है उसकी पूरी तैयारी होती है, तो वो खिलाड़ी को दिया जाता है जिससे कि वो खेलने के लिए तैयार हो जाए। इस वजह से वेट गेन कर लेता है खिलाड़ी। अब जैसे इन्होंने वो चूंकि 3 कुश्ती उस दिन लड़ी तो एनर्जी लॉस बहुत हुआ। हर कुश्ती के लिए इनको कुछ ना कुछ दिया गया होगा, हाई एनर्जी ड्रिंक्स, जिससे कि अगली कुश्ती के लिए तैयार हो सके। एक दिन में 3 कुश्ती, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, मजाक बात नहीं है। बहुत एनर्जी लगती है और बहुत एनर्जी खपत होती है, और उस एनर्जी को पाने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीजें लेनी ही पड़ेंगी, हाई एनर्जी ड्रिंक्स तो वो दी गई होंगी, और वो परमिसिबल चीजें होंगी जो दी गई होंगी। ऐसा नहीं कि जो परमिसिबल नहीं है वो दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, इस यहाँ पर कोई गलती नहीं। वो सारी ड्रिंक्स दी गई होंगी, वो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीजें दी गई होंगी जिससे स्ट्रेंथ रहे, जिससे मुकाबला जीत सके, और वो मुकाबला जीती नहीं। ये इसलिए तय, आप समझिए कि उनको अच्छी चीजें दी गई हैं जिससे कि उनकी एनर्जी बनी रहे और मुकाबला जीतें, क्योंकि वो सब जिनसे मुकाबले हो रहे थे वो सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो अब वहां पर इनका वेट गेन कर गया, और कितना वेट गेन कर गया, बहुत ज्यादा वेट गेन कर गया, 2.8 kg वेट गेन हुआ। मुकाबले के बाद जब सेमीफाइनल जीतने के बाद इनका वेट देखा गया तो वो 52.7 किलो था। और जब शुरू किया था, सुबह जब वेट देखा गया था प्री क्वार्टर फाइनल वाले मुकाबले के पहले, तो था 49 किलो 900 ग्राम। 49 किलो 900 ग्राम से बढ़कर 52 किलो 700 ग्राम हुआ, यानी 2 किलो 800 ग्राम वेट ज्यादा हुआ। तो वेट ज्यादा होने का एक ही कारण है कि इनटेक लिया गया, जो डाइट ली गई, जो हाई एनर्जी ड्रिंक्स लिए गए, जो पानी लिया गया, वो सब मिला के 2.8 किलो वेट विनेश का बढ़ गया। अब बढ़ कैलकुलेशन ये थी कि 1.5 किलो तक वेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो 3 मुकाबले हैं, 3 मुकाबलों में एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को पाने के लिए निश्चित तौर पर ड्रिंक्स ली गई, एनर्जी ली गई और पानी लिया गया, और उसकी वजह से वो वेट बढ़ा। जब आप ज्यादा श्रम करते हैं, जब आप ज्यादा कुश्ती करते हैं, आपको पानी मसल्स को ज्यादा चाहिए ही चाहिए, और
मसल्स को जब आप पानी ज्यादा चाहिए तो फिर वो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई अननेचुरल चीज नहीं है। जब आप ज्यादा श्रम करते हैं तो आप खुद देखिए कि पानी आपको ज्यादा चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि मसल्स को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसलिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए चाहिए उसको। इस तरीके से इनका विनेश का वेट 2 किलो 800 ग्राम ज्यादा हो गया। अब सारे मुकाबले जब खत्म हुए शाम को, वेट, अब शाम से सुबह तक 10-12 घंटे का समय है उनके पास। इसी दौरान इनको जो वेट है 2 किलो 800 ग्राम बढ़ा है, उसे कम करना है। पूरी रात स्टेटमेंट में बताया गया कि पूरी रात इन्होंने वेट कम करने के लिए कोशिश की, सोई नहीं, पूरा स्टाफ नहीं सोया। वजन तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, वो तमाम चीजें की गई जिससे वेट कम हो सके। खूब पसीना बहाया। यहाँ तक कि डॉक्टर दिनशा कह रहे हैं कि उनके बाल भी छोटे किए गए, नाखून काटे गए, सब कुछ, कपड़े भी छोटे किए गए। एक तय कपड़े हैं वो पहनना होता है, उससे ज्यादा आप कम, उससे कम नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे चीजें, सारे मेजर्स लिए जिनकी वजह से किसी भी तरीके से वेट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर आ जाए, यानी अंडर 50 आ जाए, लेकिन वो नहीं घटा पाए। अब आप सोचिए कि सुबह तक लगे रहे, लगातार लगे रहे, रात भर लगे रहे, काफी वेट कम किया। 2 किलो 800 ग्राम ज्यादा था, तो आप सोचिए 2 किलो 700 ग्राम वेट कम कर पाए वो लोग। बहुत बहुत मेहनत करने के बाद 2 किलो 700 ग्राम ही वेट कम हुआ, 100 ग्राम फिर भी ज्यादा रह गया। तो ये सारी कहानी रही, जिससे कि जो आप एक कहते हैं ना कि ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और या यूं कहें कि बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के, जिस तरीके से खेल खेलते हैं खिलाड़ी, उसका कई बार वो रिस्क जो है भारी पड़ जाता है। और ये विनेश के केस में इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क लिया वेट को लेकर के। और वो नेचुरली 53 किलोग्राम वेट की पहलवान, 53 किलोग्राम के लिए ही क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने जब फाइट लड़ी थी इंडिया में, जब क्वालिफिकेशन मैच हो रहे थे मार्च में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी यहाँ पर। वो अंतिम से हार गई थी। और उसके बाद वो फिर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में आई, और वहां पर उन्होंने अपने आप को जीत हासिल की, और उसके बाद वो क्वालिफाई कर पाई 50 किलोग्राम के। लेकिन उन्होंने जो वेट पे स्ट्रेटजिकली, ऐसा नहीं है, मार्च से लेकर के 5 महीने का समय है, और खूब ट्रेनिंग हुई है उनकी, तमाम जगहों पर एक्सपर्ट थे, तमाम सारी चीजें उनके पसंद के कोच भी थे, डाइटिशियन, सब लोग साथ में थे पूरा। तो अगर तब से लेके आ, इस खेल तक, ओलंपिक खेल तक, अगर वो ये कोशिश करते कि नेचुरल वेट उनका अंडर 50 आ जाए, तो वो अचीव किया जा सकता था। लेकिन शायद उन्होंने स्ट्रेटजिकली अपने वेट को 52 किलो के आसपास रखा, और उनको ये रहा होगा कि 2 किलो का वेट मैं कम ज्यादा कर सकती हूँ कभी भी। और इस वजह से ये जो चूक हुई, ये जो गलती हुई कि नेचुरल वेट अंडर 50 नहीं रखा उन्होंने, 50 से ऊपर रखा नेचुरल वेट, और एक ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को इस तरीके से पनिश करके जो वेट को कम करने की जो ट्रिक है, तमाम रेसलर्स, तमाम एथलीट्स करते होंगे कि वो 2-2 3-3 किलो वेट घटा लेते हैं जब वेट की प्रक्रिया होती है, और उसके बाद फिर वो वेट गेन करते हैं तमाम एनर्जी ड्रिंक्स पानी ले करके। तो ये लेकिन बहुत खतरनाक ट्रिक है, बहुत खतरनाक तरीका है ये। क्योंकि देखिए एक गलती हुई और विनेश का पूरा करियर खत्म हो गया, वो मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत की थी, लगातार मेहनत, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके ये एक मौका मिलता है। लेकिन वो एक गलती, और वो गलती बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि कभी कभी मिस कैलकुलेशंस हो जाते हैं जब आप नेचुरल गेम नहीं खेलते हैं। तो नेचुरल गेम बहुत जरूरी, क्योंकि खेल को खेल रहने देना चाहिए, खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। हार और जीत दो ही चीजें हैं, देखिए, या तो हार मिलेगी या जीत मिलेगी। खेल इसीलिए, कोई ऐसा तो है नहीं उसमें कि आपको हार और जीत से परे कुछ मिलेगा। हार मिलेगी या जीत मिलेगी, लेकिन
हर खिलाड़ी चैंपियन वो खिलाड़ी होता है जो खेलता है। हर खिलाड़ी, वो चाहे जीते या हारे, ऐसा नहीं कि हारने वाला खिलाड़ी चैंपियन नहीं है, बिल्कुल चैंपियन है। उसने वो मुकाबले में लड़ाई की, उसने वो प्रिपरेशन की है, वो प्रिपरेशन करके वहां पहुंचा है। तो सब दोनों खिलाड़ी तो जीत नहीं सकते, जीतेगा एक ही खिलाड़ी। लेकिन वो फाइट कर रहा दूसरा खिलाड़ी, तो ऐसा नहीं कि वो चैंपियन नहीं, वो भी चैंपियन है, बस वो मेडल नहीं जीत पाया। इसलिए बस बस इतना ही अंतर रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो मेहनत उसने भी की। अब विनेश के केस में या तमाम और जो खिलाड़ी इस तरीके से करते हैं, जो नेचुरल एक तरीके से जो आपका वेट है, वो अंडर 50 ना होने की वजह से ये दिक्कत आई। अब आप ये भी सोचिए कि अगर ये इनका वेट 100 ग्राम और कम हो जाता, लेकिन जिस तरीके से डिहाइड्रेट हो गई थी और अस्पताल ले जाना पड़ा, और वो कंडीशन होती है वो रिकवर ना कर पाती, अपने बाउट तक वो रिकवर ना कर पाती, इतना इतनी स्ट्रेंथ जितनी चाहिए थी, तो वो तो भी हार जाती। ये रिस्क लेकर के जिस तरीके से खेल रही थी कि 2-2.5 घंटे का जो समय मिलेगा मैं उसमें रिकवर कर लूंगी, तो वो रिकवर अगर नहीं हो पाता, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई, आप बहुत ज्यादा मसल्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक बार हाइड्रेट करते हैं, एक बार डिहाइड्रेट करते हैं, और ये सिलसिला कई बार करते हैं आप, तो शरीर है, ये मशीन नहीं है कि पेट्रोल एक बार निकाल लीजिए फिर दोबारा पेट्रोल डालिए उसमें। ये शरीर है, और शरीर के साथ छेड़खानी करना अपने आप में एक तरीके से बहुत खराब बात है, क्योंकि आप शरीर के साथ खेल रहे हैं, और नेचुरल तरीके से आप वेट को अंडर 50 नहीं ला रहे हैं, मैनेजमेंट के तरीके से 50 के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक टेक्निकल नियम है कि 50 के अंदर रहना है आपको, 10 ग्राम भी आपके लिए माफ नहीं किया जाएगा। तो आप उसको लाने के लिए अपना जो वेट है उसको अननेचुरल तरीके से कम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अननेचुरल तरीके से उसको बढ़ाते हैं। ये बैड प्रैक्टिस है। ये ओलंपिक संघ को भी देखनी चाहिए कि इस तरीके की प्रैक्टिस को कैसे खत्म किया जा सकता है। तमाम ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे खत्म किया जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि जब बाउट शुरू होने वाली हो, जिस वक्त पहलवान उस उतरने वाला हो बिल्कुल कुश्ती के लिए, 5 मिनट पहले आप वेट लीजिए। तब ये होगा कि जो नेचुरल वेट है उसी से पहलवान लड़ाई करेगा, क्योंकि तब मौका ही नहीं है उसे वेट गेन करने का। तो 5 मिनट पहले आप वेट लीजिए और उसके बाद मुकाबले में जाने दीजिए। ये सारी जो ये कहते हैं ना, एक ट्रिक लगाने वाली बात है, एक अननेचुरल तरीके से वेट जिसमें कम करने की, जिसमें मौत भी हो सकती है खिलाड़ी की, तो वो सारी चीजें। और विनेश को भी इसी तरीके से रोका गया, डॉक्टर्स ने कहा कि अब इससे आगे हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अब सेहत पर असर पड़ेगा इसका। तो ये अगर ओलंपिक संघ ये करे कि जब बाउट शुरू होने वाली है बिल्कुल 5 मिनट पहले वेट लिया जाए दोनों खिलाड़ियों का, अगर ज्यादा हो तो आउट कर दिया जाए, अगर ठीक हो तो किया जाए, तो ये नेचुरल तरीके से फिर वेट रहेगा। फिर अंडर 15 नेचुरल तरीके से, या जिस कैटेगरी में जो खिलाड़ी खेल रहा है उस कैटेगरी का वो नेचुरल वेट धारक होगा उस खिलाड़ी, वो खिलाड़ी। फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट जो है बढ़ा हुआ पाया जाएगा और वो गलत तरीके से घटाएगा वेट। वो घटा ही नहीं सकता, उसका मौका नहीं है घटाने के लिए। वो बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है वेट। तो वो नेचुरल वेट में रहेंगे पहलवान, सारे पहलवान या जितने भी, अगर जहां जहां भी ये वेट लेने की प्रक्रिया है, इसमें नियमों में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो इस तरीके से वेट मैनेजमेंट करते होंगे, उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। और दूसरी बात, ये जब आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये गेम नहीं रह जाता है, ये खेल नहीं रह जाता है, ये खेल भावना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फिर आप एक जैसा लग रहा है युद्ध लड़ने जा रहे हो, और उसमें आप कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो यहाँ पर कूटनीति नहीं चाहिए, रणनीति ठीक है, कूटनीति की जरूरत खेल में नहीं है। कम से कम रणनीति, आप अपना खेल को इम्प्रूव करते हैं, आप खेल में कैसे खेलना है वो चीजें करते हैं, वो रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आप कूटनीति का इस्तेमाल करें, वो ठीक नहीं होता, खेल भावना के बिल्कुल अगेंस्ट है। ओलंपिक बनाए इसलिए गए थे कि यहाँ पर शांति हो, एक दूसरे का सम्मान हो, भाईचारा बढ़े खेल के प्रति, खेल के द्वारा इन तमाम देशों के अंदर भाईचारा हो, मैत्री भाव हो, एक दूसरे के प्रति लगाव हो, ये सारे उसके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना,
ये सब की वजह से ये खेल आयोजन किए जाते हैं ओलंपिक, ना कि एक युद्ध का मैदान कर दिया जाए कि हर चीज जायज है, कैसे भी आप करें, बस आप नियमों के अंदर रहें और टेक्निकली नियमों के अंदर रहें। ये नहीं होना चाहिए, नेचुरली नियमों के अंदर रहें, ये होना चाहिए। और खेल भावना वही है, क्योंकि ये इस तरीके से एक आप खेल के साथ, अपने साथ, देश के साथ ठीक नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें तमाम लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं। वो आपका नेचुरल गेम देखना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके किस के स्वास्थ्य के साथ वो कोई खिलवाड़ देखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से आप नेचुरल गेम खेलिए, तभी आपका फैन भी आपको हीरो मानता है, तभी देशवासी सारे आपको हीरो मानते हैं। और खेल भावना के अनुरूप खेल होता है, तो वो खेल कहलाता है। तो इस तरीके से एक नियमों में बदलाव की भी जरूरत है, कि मौका ही ना मिले इस तरीके के काम करने के लिए, क्योंकि एक अपोनेंट वो ही काम कर रहा होता है, तो आपके ऊपर भी प्रेशर होता है कि आप भी वो काम करें। अच्छा, क्यों करते हैं ज्यादा वेट, कम कैटेगरी में ले होने के बावजूद ज्यादा वेट क्यों चाहिए, ये भी डॉक्टर दिनशा के स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। और ये बड़ी बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कहा, साफ कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, ज्यादा वेट के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि जो अपोनेंट है आपका, उसको अगर वो कम वेट में है, अगर वो नेचुरली अंडर 50 में है, अगर विनेश की बात ली जाए 50 कैटेगरी के, तो उस पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक खिलाड़ी 52 साढ़े 52 किलो वेट के साथ खेल रहा है, और एक खिलाड़ी 50 किलो वेट के साथ खेल रहा है। निश्चित तौर पर 52 किलो वाला उस पर भारी पड़ेगा। तो ये भी एक टेक्निकल ग्राउंड है, जिस पर खिलाड़ी वेट को, जो जितना वेट मैनेज कर पाता है वो उतना वेट मैनेज करके जाता है, कि मेरा वेट अगर ज्यादा रहेगा तो मुझे एज मिलेगी जीतने में, मुझे आसानी होगी अपोनेंट को हराने में। और ये जो है कि कतई खेल भावना के अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं है, कि आप एक तरीके से चीटिंग कर रहे हैं खेल के साथ। अपने साथ तो जो कर रहे हैं खेल के साथ। अगर एक कैटेगरी बनाई गई है, वो अंडर 50 हो, अंडर 57 हो, अंडर 53 हो, जो भी कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी में ये मान के बनाया गया है कि आप नेचुरल वेट के साथ होंगे इसमें, ना कि आप ओवर वेट होंगे। और सिर्फ वेट करने के समय में आप अपने आप का वेट मैनेज करके उस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। ये बिल्कुल भी खेल भावना के अनुरूप नहीं है। तो डॉक्टर दिनिशा ने जो अपने उसमें लिखा है, बताया है स्टेटमेंट में, ओलंपिक संघ की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसको अगर आप डिकोड करें तो सारी कहानी आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से वेट के साथ खिलवाड़ होता है, कि वेट को कम और ज्यादा करने की जो तरीके हैं, वो उसकी वजह से ये रिस्क रहता है। और यही एक गलती जो है वो भारी पड़ गई, और विनेश का करियर खत्म हो गया, मनोबल टूट गया। वो अपने आप को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरीके से देख रही होंगी, और अफसोस रहेगा उनको पूरी जिंदगी शायद ये, कि अगर ये गलती वो ना करती, एक गलती ना करती, तो वो आज ओलंपियन चैंपियन होती, ओलंपिक में हो सकता वो गोल्ड मेडल लेके आती, वो हिस्ट्री बनाती, इतिहास बनाती, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। तो अब उनको ये एक रहेगा मन में कहीं ना कहीं कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती की सजा पूरी जिंदगी उनको अफसोस के तौर पर बिताना पड़ेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, सारे खिलाड़ियों के लिए एक सबक है कि नहीं करना चाहिए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका हौसला बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चला सुबह ही कल, तो उन्होंने ट्वीट किया, और उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। उनको मालूम था कि दुख की घड़ी है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, आप भारत के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगी, ऐसा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री
इस चीज को अनुभव कर रहे थे कि एक खिलाड़ी का जब सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है उसे, और डिप्रेशन में जा सकता है खिलाड़ी। इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया जिससे कि वहां तक उसको मैसेज पहुंच जाए, और अगर वो ट्वीट किसी ने उसको दिखाया होगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा जिस तरीके से ट्रेजिक एंड हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और ये विवाद जो इनका रहा है, इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो तब भी देखने को मिली जब कुश्ती संघ के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन किया था, तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिली थी देशवासियों को कि वो कॉज के लिए भी लड़ सकती हैं। तो उन्होंने जिस वक्त जिस तरह के से जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था यौन शोषण के खिलाफ, महिला पहलवानों के आरोप लगाया था उन्होंने। और लगातार उन्होंने जंतर मंतर पर कई दिनों तक उनका आंदोलन चला। उनके साथ बदसलूकी एक तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनको हटाने के लिए जो की, वो भी तस्वीरें वायरल हुई थी। वो तमाम चीजें लोगों ने देखी। इसके बाद पेरिस पेरिस ओलंपिक के लिए जो ट्रायल हो रहे थे, उस पे भी उन्होंने काफी बवाल किया था एक तरीके से। अंतिम पंघाल का सिलेक्शन हो गया था, और वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गई थी। हालांकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, हार गई थी। और फिर 50 किलोग्राम में आई, वहां ये जीत पाई। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा रहा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, तमाम चीजें हुई। लेकिन अब फाइनली जो है विनेश ने अपना संन्यास ले लिया है कुश्ती से। और वो फिलहाल उनकी मनोदशा काफी अ, एक तरीके से डिप्रेशन वाली है, एक तरीके से मनोबल टूटा हुआ है, डिप्रेशन ना कहा जाए तो मनोबल टूटा हुआ है। और इस वजह से उन्होंने कहा है कि माँ से भी उन्होंने माफी मांगी कि आपका सपना टूट गया और मेरी हिम्मत टूट गई। तो ये पूरा जो सफर रहा, एक छोटी सी गलती कहेंगे, और वो जानबूझ के गलती इसीलिए कह रहा हूँ कि वो चूक नहीं है, जानबूझ के सारे कुछ जानते बूझते ये रिस्क लिया गया है, कैलकुलेटेड रिस्क था, जो कि कम से कम खेल भावना के अनुरूप तो बिल्कुल ही नहीं था। ये कैलकुलेटेड रिस्क भारी पड़ गया, क्योंकि रिस्क में हमेशा देखिए या तो इधर या उधर होता है। और इसीलिए आ, सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने एक मित्र से कहा भी कि खेल में ऐसा होता है। तो उनको भी मालूम था कि ये खेल में रिस्क लेना पड़ेगा, और उन्होंने वो रिस्क लिया, लेकिन वो रिस्क भारी पड़ गया। और इसकी वजह से उनको अब ओलंपिक मेडल तो नहीं मिला, लेकिन कुश्ती से भी संन्यास लेना पड़ा, क्योंकि मनोबल अब उनका जवाब दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, और जो लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।